दोस्तों, हमारे देश में नारी को भगवान का रूप कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर त्याग है, दया है, समर्पण है। वह जितनी अच्छी माँ है, जितनी अच्छी घरेलू औरत है, उतनी ही अच्छी एक बिजनेस संभालने वाली औरत भी हो सकती है। आज हमारे देश की जो नई पीढ़ी है वह पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है और पुरुष भी उन्हें अहमियत देने के लिए राजी है। मैंने महसूस किया है कि आज की महिलाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सोशल मीडिया पर भी महिला सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया जा रहा है। दूसरी ओर अभी भी कुछ महिलाएं हैं जिन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है। दोस्तों, महिलाओं को ध्यान में रखकर मैंने कुछ कविताएं लिखी हैं जो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ऐ मेरे देश की नारी, ऐ मेरे देश की नारी, तू क्यों है इतनी बेचारी। ऐ मेरे देश की नारी, तू क्यों है इतनी बेचारी। तेरी शक्ति, तेरी भक्ति, तेरा हर एक रूप बड़ा है। तेरी शक्ति, तेरी भक्ति, तेरा हर एक रूप बड़ा है। तू है दुर्गा, तू है काली, सबने ये स्वीकार किया है। तू खुद को पहचान न पाती, सारा जीवन यूं ही बिताती। सबका सब कुछ सुनते सुनते तू बस खुद से जान छुड़ाती। क्यों तू खुद को मान न देती, क्यों तू खुद को जान न लेती। तेरी अपनी सोच अलग है, तेरा खुश रहना भी हक है। तेरी भी कुछ उम्मीदें हैं, तुझको भी सपने आते हैं। तू बस सबकी सुनती रहती, सबके आगे सर को झुका के तू बस दिल का दर्द छिपाती। एक दिन ऐसा भी आएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा, सबको सब कुछ मिल जाएगा। तेरी त्याग भावना पर सबका सर भी झुक जाएगा और दिल के कोने में बस तेरा सपना मच जाएगा। यूं तो तू खुश कम ना होगी, पर उस दिन से डर लगता जब सब खुद में खो जाएंगे। अपनी बातें, अपनी खुशियां, तेरी उस दिन जगह ना होगी। जब तू कुछ कहना चाहेगी, पलट के एक आवाज आएगी, किसने ये सब कहा था करने। उस दिन बस तू पछताएगी, एक टीस बस उठ जाएगी। काश मेरा भी कोई वजूद होता। दोस्तों, हमारे देश में नारी को महान बनने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता। हमारे देश की महान नारी, हमारे देश की महान नारी मर्यादा की रस्सियों में जकड़ी हुई, कुछ कुछ कुंठित, कुछ कुछ सिकुड़ी हुई, सबकी खुशियों में हंसती हुई, अपने नारी होने के कर्तव्यों को पूरा करती हुई, कुछ कुछ बनती, कुछ कुछ मिटती हुई, सुबह से शाम तक अपने ही घर के बने नियमों के बोझ के तले दबती हुई, संस्कारों, मान मर्यादाओं में बंधी हुई, खुद को हर बार एक अच्छी नारी सिद्ध करती हुई और सिद्ध ना कर पाने पर दुनिया के तानों को सहती हुई। कभी कभी चारों तरफ खुद की तारीफों को सुनकर सोचती है, क्या किसी ने महसूस किया है इन तारीफों के पीछे छिपे हुए सन्नाटों को, मरे हुए सुंदर सपनों को, जीने की ख्वाहिश को और भी बहुत कुछ जो सिर्फ उसके सीने में दफन है। हमारे देश की महान नारी, हमारे देश की महान नारी। दोस्तों, यूं तो हमारा देश आजाद हो गया है। क्या वाकई में भारत आजाद हो गया है? क्या वाकई में भारत आजाद हो गया है, या फिर ये आजादी महज एक दिखावा है? आज भी नारी के लिए ये शब्द एक छलावा है। आज भी नारी के लिए ये शब्द एक छलावा है। उसने खुद ही तय कर रखा है अपनी सीमाओं को, खुद ही बांधती है हर रोज अपने पाँव को। जब खुद छूटने की हिम्मत जुटा पाएगी वो, तभी इस आजादी को मना पाएगी वो। उसे अपने सपनों को उड़ान देना भी नहीं आता, किसी को ना कहने की हिम्मत जुटा पाना भी नहीं आता। सच कहूं तो उसे शायद सपने देखना ही नहीं आता। और हम कहते हैं कि देश आजाद हो गया है। अभी वक्त है देश को पूरी तरह आजाद होने में, पुराने विचारों की कैद से फरार होने में। जिस दिन इस देश की नारी आजाद होगी, उस दिन सारे विश्व में भारत की मिसाल होगी। जिस दिन हर नारी अपने पैरों पे खड़ी होगी,
उस दिन भारत की गरीबी भी 2-3 होगी, जब अहम से भरे हुए पुरुषों को ये समझ आएगा, कदम से कदम मिलाकर ही देश चल पाएगा। बहुत आसान है ये सब होना और नारी के हाथ में ही है। चलो आज हर माँ एक कसम ले, नारी की आज़ादी का बोझ अपने सर ले। हर माँ अपने बेटे को सिखा दे, नारी की खूबसूरत पहचान बता दे। हर माँ अपने बेटे को सिखा दे, नारी की खूबसूरत पहचान बता दे।